कोर छनूर आज 11 अक्टूबर 2022 है और पूरे मुल्क में आज गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया लड़की घर में है तो बाप की रहमत होती है, शौहर के घर में है तो उसकी इज्जत होती है, और अगर बाई के साथ रहती है तो उसकी जीनत बन के रहती है। एक जो पहचान है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की को दिया है, क्योंकि 1400 साल पहले की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, लेकिन आजकल के दौर में उनको शुक्रगुजार रहना चाहिए, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरा इस्लाम का, क्योंकि उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा मर्तबा। कोर्श नूर, बेशक लड़की जो है नूर होता है। कोर छनूर आज 11 अक्टूबर 2022 है और पूरे मुल्क में आज गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि ये जो बेटी है जो जब बाप के पास होती है तो बाप की इज्जत होती है, उसके बाद जब इसी बेटी की शादी होती है तो एक शौहर की इज्जत बन जाती है, और जब यही बेटी अपने बाई के पास जाती है तो बाई की इज्जत बन जाती है। आपको बताएं, थोड़ा हिस्ट्री हम आपको बताएं, 1400 साल पहले जब लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था और उसके बाद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उसके बाद ये रिवाज ख़त्म हुआ है। लेकिन नाज़रीन, हम आपको बताएं, कुछ वीडियोस हमने आपको इससे पहले भी दिखाए कि कैसे बेटियों को आज जहन्नम में फेंका जाता है, कैसे बेटियों को आज डस्टबिन्स में फेंका जाता है। क्या ये वही दौर तो नहीं है जब बेटियों को ज़िंदा दफनाया जाता था? तब तो दफनाया जाता था, लेकिन अब जहन्नम में फेंका जाता है, अब जो है डस्टबिन्स में इन बेटियों को फेंका जाता है। आपको बताएं, जब बाप के घर में ये बेटी होती है तो एक घर की इज्जत होती है, जब यही बेटी इसी बेटी को हम शादी करते हैं तो दूसरे घर की इज्जत बन जाती है, जब यही बेटी माँ बन जाती है तो अपने बच्चों का एक वसीला बनती है, जन्नत का दरवाज़ा बनती है, और कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कितनी फजीलत है आज इसके दिन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, ज़रा इनसे भी बात करेंगे और आज के दिन की फजीलत आपको सुनाएंगे, और वाकई में क्या ये बेटी जो है क्या कोर छा पजपट नूर। कश्मीरी में कोर्श नूर, बेशक लड़की जो है नूर होता है। नूर के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर लड़की घर में है तो बाप की रहमत होती है, शौहर के घर में है तो उसकी इज्जत होती है, और अगर बाई के साथ रहती है तो उसकी जीनत बन के रहती है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आजकल के ज़माने में लड़कियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखा जाए सोसाइटी की वजह से भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक लड़की जो है उसको फ्रीडम नहीं मिलती है। कोई लड़की जो काम करना चाहती है, कभी कभी फैमिली की वजह से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, हस्बैंड सपोर्ट करता है लेकिन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। ज़्यादातर लड़कियों को बोला जाता है कि ये लड़की है, इसको लड़के से पीछे रहना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लड़की और लड़का जो है एक साथ शाना बशाना चल सकते हैं, लेकिन साथ साथ लड़की को ये भी ख्याल रखना है कि एक लड़की के लिए क्या सही है और क्या गलत है। 1400 साल पहले जैसे आपने कहा, और उसके बाद जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये रिवाज जो था ये ख़त्म हो गया था, क्योंकि उनके घर में बेटी पैदा हुई थी, बीबी ज़हरा सलाम अलैहा, जो पूरे दुनिया की पूरी औरतों की जन्नत की सरदार है। आज अगर देखा जाए तो वैसा नहीं है कि लड़कियों को दफनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि एक वर्ड में आप डिस्क्राइब कीजिए एक बेटी को, क्या बोलेंगे आप? मैंने पहले ही बोला कोर्श नूर। बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे उसमें बहुत हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा। उसमें 1400 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, बड़ा ही निज़ाम यहाँ पर तैयार करके रखा है इस्लाम ने। एक बात जो अभी तक काफ़ी लोग नहीं जानते हैं वो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मर्तबा एक जो पहचान है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की को दिया है, क्योंकि 1400 साल पहले की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लड़कियों को ज़िंदा दफनाया जाता था, लेकिन आजकल के दौर में उनको शुक्रगुजार रहना चाहिए, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरा इस्लाम का, क्योंकि उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा मर्तबा दिया है। और यहाँ पर अगर आज की बात करेंगे, आज भी वो अनासर अभी ज़िंदा है, आज भी वो अनासर हम अभी सोसाइटी में देखते हैं जो लड़की को हकीर और बहुत ही कमज़ाद समझते हैं, लेकिन ये माँ भी होती है, बहन भी होती है और घर संभालने वाली भी होती है। यानी कि इसके बगैर इनकम्पल्शन है, और इसके बगैर तमाम कायनात जो है वो मुकम्मल नहीं है। हमें चाहिए कि अभी भी
عزت جو ہے وہ ہم اپنی لڑکیوں کا کرے، اپنی بہنوں کا کرے، اپنی ماؤں کا کرے. لیکن آج کل کے دور میں ہر جگہ سے، ہر کارنر سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر اپنی ماؤں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو، ان کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اپنی بیٹیوں کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جو ناشائستگی ہے. لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور جو انہوں نے سکھایا ہے ایک لڑکی کے تئیں کیسے ہمیں چلنا چاہیے اور لڑکی کو کس طرح ہمیں عزت دینی چاہیے، وہ ان کے سارے جو تعلیمات ہیں وہ مکمل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کہیں گے کہ ایک ورڈ میں آپ اس کو ایکسپلین کیجیے کہ ایک لڑکی کی عزت اور ایک لڑکی کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ ایک عورت جنت کا راستہ ہوتا ہے. جنت جو انمول ہے، کبھی بھی اور کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے. تو ایک جنت جو ہے یہ ایسا ورڈ ڈسکرائب میں کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی بھی دوسرا جو کمپیریزن ہے وہ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لڑکی سے ہی یہ جنت کا راستہ جو ہے وہ جاتا ہے، کیونکہ ماں کے پیروں کے تلے ہی جنت ہوتا ہے. تو یہی ورڈ جو ہے قرآن میں بھی دیا گیا ہے اور اسلامی طرز بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت